हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। हम देखेंगे कि इनके बीच क्या रिलेशनशिप है, कैसे इनके डायमेंशंस आती हैं, कैसे डायमेंशनल फार्मूला जो है वो बनता है। तो सबसे पहले है हमारे पास एरिया। तो एरिया हमें पता है इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ को आप रिप्रेजेंट करते हो एल से, और अगर आपने डायमेंशनल फार्मूला बताना है तो इसमें आपको थ्री जो सिंबल है एम, एल और टी, ये एम जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एल क्या रिप्रेजेंट करता है एंड टी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमें पता होना चाहिए। एम जो है वो मास को रिप्रेजेंट करता है, एल जो है लेंथ को, एंड टी रिप्रेजेंट करता है टाइम को। तो एल लेंथ जो है इसको हमने एल से रिप्रेजेंट किया, और ब्रेड्थ को भी हमने एल ही मानना है। तो एल इंटू एल बन गया आपका एल स्क्वायर। एंड जब डायमेंशनल फॉर्मूले में आपने इसको इक्वेट करना है तो यहाँ पे बताओ कि मास है इस फॉर्मूले में, सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ ही मेंशन की है। तो यहाँ पे मास नहीं है, तो हमने मास की पावर क्या लेनी है, 0। एंड एल जो है हमारे पास, इसकी पावर है 2, तो एल की पावर हमने ली 2। एंड टी टाइम हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो टी की पावर भी हमने क्या है 0 माननी है। तो हमें पता है कि समथिंग पावर 0 हो इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एरिया का क्या बना, एम की पावर 0 एल स्क्वायर टी की पावर 0। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ का एल, फिर ब्रेड्थ का एल एंड हाइट का एल, ये तीनों हमने एल के इक्वल मानी, और एल की पावर क्या बन गई 3। तो एम यहाँ पे नहीं है, टी भी यहाँ पे नहीं है, तो उनकी पावर हमने क्या है 0 माननी है। और एल जो 3 टाइम्स है तो ये क्यूब से प्रेजेंट किया। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो ये बना। उसी तरह मास डेंसिटी है। मास डेंसिटी का क्या होता है, मास पर वॉल्यूम, ठीक है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, पहले हम इनको रीड कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का 1 पॉइंट टाइम पीरियड, एंड वेलोसिटी या स्पीड जिसे हम कहते हैं उसका है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का वेलोसिटी अपॉन टाइम, फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन, इम्पल्स का फोर्स इंटू टाइम, वर्क या एनर्जी सेम ही, इसका फॉर्मूला जो है डायमेंशन सेम ही होता है। तो इसका रिलेशनशिप क्या है, मतलब वर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो हम इसको नेक्स्ट वीक में करवाती हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे पहले हमने लिया था एरिया। एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ के इक्वल होता है, ठीक है। तो एरिया है आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ के इक्वल होता है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अब यहाँ पे एम जो है वो नहीं है, मतलब मास आपको शो नहीं हो रहा है। तो मास की वैल्यू हमने क्या यहाँ पे माननी है 0, क्योंकि समथिंग पावर 0, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा कि समथिंग पावर 0 मैथ्स में इक्वल्स टू होती है 1, ठीक है। तो एम तो यहाँ पे दिए, इसकी पावर ले ली 0। एल जो है ये आपने कंसीडर कर लिया, और ब्रेड्थ को भी आप लेंथ में ही रिप्रेजेंट करोगे। तो एल इंटू एल के बन गया एल का स्क्वायर, और टाइम आपके पास नहीं दिया तो इसकी पावर भी 0 माननी है। तो एरिया क्या आ गया, इसका फॉर्मूला एम की पावर 0 एल स्क्वायर टी की पावर 0। उसी तरह नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तब यहाँ पे हमें सामने दिख रहा है कि एम क्या है 0, मतलब कुछ दिया नहीं है तो एम की पावर 0 माननी है। फिर एल जो है 3 टाइम्स लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो ये क्यू, और टी भी टाइम भी नहीं है हमारे पास, इसकी पावर भी 0 माननी है। तो ये आ गया वॉल्यूम का। नेक्स्ट है
थर्ड मास डेंसिटी। ठीक है, मास डेंसिटी जो है आपकी, शॉर्टकट में लिखती हूँ, मास डेंसिटी ये होता है आपका, या जैसे हम डेंसिटी भी एक डेफिनेशन है उसका, फॉर्मूला होता है मास पर वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, या हम मास डेंसिटी भी बोल सकते हैं। तो मास पर वॉल्यूम है, तो मास, तो ये एम से हमने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अभी हमने पीछे निकाला था फॉर्मूला वॉल्यूम का, वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, एल क्यूब के। तो ये क्या बन गया, एम। अब यहाँ पे जीरो नहीं लिखेंगे कि एम क्या है, वन रिप्रेजेंट करता है, मतलब कुछ नहीं पावर दी है तो मतलब इसका वन होता है। तो एम, और ये एल जो है ऊपर जाके इसकी पावर क्या है, माइनस में हो जाएगी। ठीक है, और टी टाइम आपके पास दिया नहीं है तो ये जीरो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में हमने क्या पढ़ा, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। किसके इक्वल होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो इसका फॉर्मूला डायमेंशनल क्या बनता है ना, हमारे पास यहाँ पे एम है, एल भी नहीं है लेकिन टी है, और ये जो है 1/टी की फॉर्म में दिया गया। तो टी की पावर ऊपर जाकर क्या बन जाएगी, -1। ठीक है, अब है फोर्थ है हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, स्पीड भी कहते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस आपको पता है क्या होता है, एल, और टाइम को टी से रिप्रेजेंट किया। वॉल्यूम किसके इक्वल हो गया, मास तो था नहीं, तो एम की पावर 0, एल एंड टी रेसिप्रोकल में है, तो ये ऊपर जाकर क्या बन जाएगा आपका, -1। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी हमने निकाला, एल टी की पावर -1, और यहाँ पे नीचे क्या है, टी। अब जब ये एल वैसे ही रखा हमने, टी की पावर -1, और टी ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में, तो ये क्या बन गया, एल टी की पावर -2। ये आपका एक्सेलरेशन का आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्स। फोर्स जो होती है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास तो हमने एम रिप्रेजेंट कर दिया, अभी हमने फॉर्मूला निकाला एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इसका फॉर्मूला निकला था एल टी की पावर -2। तो ये आपका फोर्स का फॉर्मूला होता है, एम एल टी -2। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पल्स। इम्पल्स किसके इक्वल होती है, फोर्स इनटू टाइम के। फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, एम एल टी -2 इंटू टी। तो ये क्या बना, एम एल, ठीक है, और टी की पावर क्या है, -2, और इसकी पावर +1। ये क्या बन गया, एम एल टी की पावर -1, एम एल टी की पावर -1। तो ये था आपका फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट हम करेंगे इम्पल्स का। इम्पल्स जो है ये होता है फोर्स इनटू टाइम। जैसे फोर्स जो है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इम्पल्स का फॉर्मूला फोर्स इनटू टाइम। अभी फोर्स का निकाला हमने डायमेंशनल फॉर्मूला, तो क्या था, एम एल टी -2, और ये टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका बना एम एल की पावर 1 ही है, ये एम सेम वैसे ही रखा है, एल में रखा है, एंड टी टी जो है आपके पास -2, और इसकी पावर 1 सेम है ना, पावर ऐड हो जाएंगी, तो एम एल टी की पावर क्या आ गया, -1, जो जिसका फॉर्मूला है इम्पल्स का फॉर्मूला। नेक्स्ट है वर्क या एनर्जी। ठीक है, वर्क एनर्जी सेम होता है, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स का फॉर्मूला तो हमने 2-3
बार रिपीट कर चुके, याद होना चाहिए MLT-2 और डिस्टेंस को आप L से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, बन गया। बेस क्या है यहाँ पे सेम, तो पावर क्या हो जाएगी, एड इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो M L की पावर 2 T की पावर -2। तो ये सब कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले थे जो आज हमने डिस्कस किए। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे। एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।